गुड मॉर्निंग। मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैथ एफटी का मतलब हुआ मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। हमेशा मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक लेके ही आप तक पहुंचते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज इसको देख के कभी नहीं होना है आपको परेशान, कभी नहीं होगी आपको परेशानी, इसलिए कि आज टॉपिक लेके आप तक पहुंच रहे हैं लाभ और हानि। ये लाभ और हानि जो है ना, इसमें बहुत विद्यार्थी या किसी भी तरह के एग्जामिनी कैंडिडेट हो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। इस लॉस एंड प्रॉफिट को समझने के लिए पहले बेसिक समझना पड़ेगा। और हमारी थ्योरी है, हमारा प्रिंसिपल है कि जब भी किसी टॉपिक को लेके आप तक पहुंचते हैं, पहले उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज इसका इस वीडियो में बेसिक होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो आज बेसिक समझिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भारी धुरंधर हो आप मैथमेटिक्स की दुनिया में, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस में या लॉस प्रॉफिट का लाभ हानि में, जितने बड़े धुरंधर हो आप धुरंधर, आज कुछ देर के लिए आप अपने आप को ज़ीरो मान लें और फिर देखें कैसे हम आपको ये लॉस और हानि का, प्रॉफिट लॉस का कैसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जो आज तक नहीं जाना होगा वो भी इस कंसेप्ट को समझेगा, और जो जानता है उनके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। देखिए कैसे होता है। वीडियो से भागिए मत, वीडियो बहुत छोटा बनेगा, इसको आप देखें। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने है, इसको पहले आप समझें। ये बोलता है कि 4/5 बराबर व्हाट परसेंट, 4/5 बराबर व्हाट परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस एंड प्रॉफिट मीन्स लाभ और हानि को समझने से पहले आपको परसेंटेज समझना पड़ेगा। इससे पहले भी परसेंटेज का कितना वीडियो में अपलोड किया हूँ, शायद आपको मिला हो, आपने देखा हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन आज मैं इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट दोबारा क्लियर करता हूँ कि 4/5 बराबर पूछता है वाट परसेंट, और 4/5% बराबर पूछता है ये वाट। ये दो अलग अलग चीज़ है। यहाँ परसेंट नहीं है तो परसेंट ऐड करना है, यहाँ परसेंट है तो इसको रिमूव करना है। हमेशा याद रखिए कि जिसमें परसेंट ऐड करना हो, जिसमें परसेंट ऐड करना हो, उसमें हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट के साथ, इसलिए कि परसेंट दिया हुआ है। अगर जहाँ भी नंबर दिया हो अब परसेंट अगर आपसे मांगता हो तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट के साथ। जहाँ परसेंट दिया हो और परसेंट को हटाना हो तो उन परसेंट को हटाने के लिए उनको डिवाइड करते हैं 100 से। यहाँ लिखा हमने रिमूव, यहाँ लिखा हमने ऐड, ऐड को अंदर की तरफ साइन दिया, रिमूव को बाहर की तरफ साइन दिया, अंदर की तरफ साइन कि परसेंट ये जुटेगा, रिमूव का मतलब परसेंट ये हटेगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर। अब इसको देखिए क्या करते हैं, इतनी बात समझिए कि 4/5 ये बराबर होगा वाट परसेंट पूछता है। ये कहता है 4/5% बराबर होगा वाट। दोनों में फ़र्क है, एक जगह परसेंट मांगता है, एक जगह परसेंट को हटाने बोलता है। परसेंट जब मांगता है तो उनको परसेंट के साथ 100 से गुना करना है, जहाँ परसेंट हटाना है उनको परसेंट तो हटेगा, उसके बदले में उनको 100 से डिवाइड करना है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए 4/5 पूछता है व्हाट परसेंट, इसको हल कैसे करते हैं अभी बता के गए कि अगर परसेंट आपको चाहिए तो उसको 100 से गुना कीजिए, यानी 4/5 100 के साथ इनको गुना करना है। व्हाट परसेंट तो पूछता ही है, आप भी परसेंट लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न भी लगाएंगे तो बाद में लगा देंगे। 20 पंचे कितना होगा 100, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये होगा 80%, यानी 4/5 80% के बराबर होगा। दुनिया में कहीं खोज के देख लीजिए, 4/5 ये 80% के बराबर होगा। दूसरा सवाल आपके पास क्या था कि 4/5 ये परसेंट दिया हुआ है, ये बराबर वाट क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 4/5 और पूरे में डिवाइड करना है 100 से। कभी धोखा मत कीजिएगा, ये 4/5 का डिवीजन है 100, ऐसा नहीं कि 5 का डिवीजन है 100, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, A/B डिवाइडेड बाई C, मान लीजिए कि जब भी सिंप्लीफाई होगा A/B इंटू C/1, ये AC/B होगा। ये कभी A/BC ये कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो ये होगा। इसलिए कि ये 100 4/5 का डिवीजन है, 5 का सिर्फ डिवीजन नहीं है। हमेशा याद रखना है कि ये 100 जो है, ये 100 जो है 4/5 का डिवीजन है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये 4/5 परसेंट दिया हुआ है, ये जब बटे ये
दोनों का बटा जब 100 है, ये जाएगा 4/5 और ऊपर चला जाएगा 100। इनसे इनको काट दीजिए, ये 20 चौका 80 होगा। बात तो एक ही हुआ। इनका निकाले थे 80%, इनका निकाले 80, इसलिए कि परसेंट नहीं था, परसेंट जोड़ना था। परसेंट है, परसेंट हटाना है। दोनों देखिए एक दूसरे से मिलता है कि नहीं। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए। आप लोग अगर कहे कि 50 रुपये का 20% कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, 50 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100। इस 2 जीरो से 0 0 काट के ये 10 रुपया होगा। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधे परसेंट हटाना है। 2 जीरो हटा दीजिए, ये 10 रुपया हो जाएगा। ठीक। अगर पूछे 15 रुपये का 10% कितना होगा, इस परसेंट से 1 जीरो काट दीजिए, बच गया 15। 15 में एक पॉइंट रख दीजिए, 1.5 होगा। क्यों होगा, इसको 15 को आप ऐसे लिखेंगे, इससे ही कट जाएगा। 15/10 होगा, 10 का मतलब 1.5, 1.5 रुपया हो जाएगा। 15 रुपये का 10% ये 1.5 रुपया होगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जितना फास्ट चलिए। अब जैसे मान लीजिए ये 400 रुपया है, इनका आपको 5% निकालना है। आप करेंगे 400 गुने 5/100, इनसे इनको मल्टीप्लाई करके 4×5 = 20। इतना नहीं करने का, इस परसेंट से 2 जीरो को काट दीजिए, ये 20 रुपया हो गया। इस परसेंट का मतलब 2 जीरो, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा। इस ऐसे आइए आप, 150 रुपया है, इनका कहता है कि 5% निकालिए। 5% निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे 150 का 5/100 काटेंगे। 15×5 कितना हुआ, 75। अक्ल लगाए तो लगाए, नहीं तो फिर 5 से काट दीजिएगा। अकल लगाने का 7 रुपया 50 पैसा। ठीक। 150 रुपये का 150 रुपये का 5% 750 रुपया होगा। उतना कुछ नहीं करने का, 1 जीरो काट दीजिए परसेंट से। 1 जीरो याद रखिए, 15×5 = 75, आप बटे 10 होगा, 7.5 यानी 7.5 रुपया होगा। ठीक। इस तरह का टेक्निक अपनाइए। लंबा चौड़ा पुराने ज़माने का ओल्ड ट्रेडिशन मत अपनाइए, उससे कोई फ़ायदा वदा नहीं है। समय जितना बचाना ज़्यादा फ़ायदा करेगा एग्जाम में। एक सवाल अब आइए लॉस एंड प्रॉफिट पे। ये परसेंटेज की बात को बिल्कुल आप इत्मीनान से रख लीजिए, जितना भी हो प्लस माइनस करना है, इसी हिसाब से परसेंट को काटना है। अब देखिए, ये है आपको सीपी जानना पड़ेगा आपको। सीपी है क्रय मूल्य को बोलते हैं, खरीदारी रेट को। एसपी होता है विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट आपको मालूम है लाभ, लॉस आपको मालूम है हानि। इसमें सबसे बेसिक बात समझिए, वो क्या बेसिक बात है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है। जितने में आपने सामान खरीदा, मान लीजिए कि एक किताब आपने या एक पेन आपने खरीदा 10 रुपये में, इसका कॉस्ट प्राइस आपको 10 रुपये हुआ। मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, आपने इसको 10 रुपये में ख़रीदा, अब 12 रुपये में इसको सेल कर दिया। तो अगर 10 रुपये का ख़रीदा हुआ सामान 12 रुपये में गया, तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो ये 2 रुपये का लाभ होगा। अगर मान लिया कि इसने 10 रुपये में आपने ख़रीदा और इसको बेच लिया आपने 9 रुपया में, इसको एसपी किया 9 रुपये में, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। तो हानि जो आप निकालेंगे ना, उस पर सीपी अब माइनस एसपी होगा, यानी सीपी 10 हुआ माइनस 9 हुआ। खरीदारी रेट से 1 रुपया लॉस का क्या बेचे। ये है लॉस और हानि का फंडा। ये बहुत आसान ये है फंडा है। इसमें विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि लॉस, अब इसमें रटते हैं फार्मूला को। फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, और मैथमेटिक्स रटने की चीज़ भी नहीं है। क्रय मूल्य बोलते हैं सीपी को कॉस्ट प्राइस, एसपी बोलते हैं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस मालूम है, प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। इसमें कहाँ फंसते हैं विद्यार्थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक है। अब इसमें देखिए कि विद्यार्थी फंसते कहाँ हैं। देखिए, ये प्रॉफिट हमेशा एसपी सेल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। विद्यार्थी इसको रटते हैं, रटने का जरूरत नहीं है विद्यार्थी। प्रॉफिट जब भी होगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। 5 रुपये का सामान खरीदा 7 रुपये में बेचा, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। 5 रुपये का सामान खरीदा, उसको 4 रुपये में बेच लिया, तो आपको लॉस होगा। इसलिए फार्मूला को रटने का नहीं है। आपके लिए मैं बताया कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे आपको प्रॉफिट होगा। हानि कब होगा, कॉस्ट प्राइस से घट जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस है आपका 5 रुपया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 रुपया, तब आपको नुकसान हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब आपको लाभ होगा। और कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा तो आपको हानि हो जाएगा। इतना बात याद रखें। प्रॉफिट कब होगा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस,
तब आपको जो है प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस से अगर कम होगा सेलिंग प्राइस तब आपको हानि होगा, लॉस होगा। इनको देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये फार्मूला, जब अमाउंट का केस होगा, अमाउंट का केस का मतलब होता है कि सवाल में रुपया दिया रहे, खरीद का रुपया, बिक्री का रुपया अगर दिया रहे उसको अमाउंट का केस बोलते हैं। दूसरा केस बोलते हैं रेट का केस बोलते हैं, वो भी बताएंगे। अगर अमाउंट का केस दिया रहे, रुपया दिया रहे कि इतना में खरीदा, इतना में बेचा, इतना में खरीदा, इतना में बेचा, अगर प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज मांगता है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट बटे CP गुने 100। अगर लॉस होगा तो वो लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस बटे CP गुने 100। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर अमाउंट का केस होगा तो हमेशा जो है CP के साथ उसको कैलकुलेशन करना है, कॉस्ट प्राइस के साथ कैलकुलेशन करना है। इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल प्राइस करें कि कॉस्ट प्राइस करें। जब भी प्रॉफिट करना है ऊपर प्रॉफिट नीचे CP गुने 100, जब भी लॉस परसेंटेज निकालना है ऊपर लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस गुने 100। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बदलना है और CP और 100 कांस्टेंट रहेगा। प्रॉफिट का मांगा तो प्रॉफिट रख देना है, लॉस का मांगा तो ऊपर लॉस रख देना है। दोनों का परसेंट मांगता है तो ऊपर देखिए लॉस है, ऊपर प्रॉफिट है, नीचे CP गुने 100, नीचे CP गुने 100। ये अमाउंट के केस में होता है। अमाउंट का केस मतलब कि अगर सवाल में रुपया दिया हुआ हो, कितने रुपये का सामान खरीदा, इतना रुपये में बेचा, जहाँ रुपया का वर्णन किया रहे, रुपया मेंशन किया रहे, तो समझिए कि अमाउंट का केस है। दूसरा रेट का केस होता है, उसका भी फार्मूला बताते हैं कि रेट का केस होता क्या है, उसमें कैसे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसको कॉपी पर लिख लीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं बराबर। आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखिए रेट का केस कब आता है। ये इसमें पैसा आपको नहीं मेंशन किया रहेगा, रुपया नहीं रहेगा। बोलेगा 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य है। आम जो खरीदा उसका क्रय मूल्य नहीं मालूम, बोलता है 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य का है। 15 आम का भी विक्रय मूल्य नहीं पता, 10 आम का भी क्रय मूल्य नहीं पता। इस तरह का जब सवाल रहेगा तो उसको रेट का केस बोलते हैं। रेट का केस सबसे पहले बताया है अमाउंट का केस, ये दूसरा होगा रेट का केस। रेट के केस में क्या करना है कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकालना है वो प्रॉफिट बटे SP होगा, सेलिंग प्राइस गुने 100, और लॉस परसेंटेज में लॉस बटे SP बटे 100। यही में कन्फ्यूजन होते हैं। अमाउंट के केस में CP को कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस को, लेकिन रेट के केस में हमेशा SP को करते हैं। कभी नहीं भूलिएगा ये दोनों SP है। देखिए प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है, SP गुने 100 बटे SP गुने 100। ये दोनों इसमें सेम है, ये दोनों इसमें सेम है। और उसमें क्या था अमाउंट वाले में CP था, CP कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ अगर जीवन में अगर आपको याद रहा, नहीं भूले, तो हमको दावा है कि लॉस और प्रॉफिट का सवाल आपसे कभी भागेगा नहीं। आपसे लॉस और प्रॉफिट भाग जाएगा, आप नहीं भागिएगा। देखिए ये रेट का केस है। 10 आम का क्रय मूल्य बराबर है 15 आम के विक्रय मूल्य का। 10 आम कितना में खरीदा वो नहीं मालूम, 15 आम कितना में बेचा वो भी मालूम नहीं। इस तरह के केस को रेट का केस कहते हैं। रेट का केस जब भी आएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे SP लेना है, SP सेलिंग प्राइस वहाँ पता करने का। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे SP निकालते हैं। तो फार्मूला याद रखिए, प्रॉफिट परसेंटेज रेट के केस में प्रॉफिट बाई SP गुने 100, लॉस परसेंटेज लॉस बाई SP गुने 100। ये दो चीज़ मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया। एक बताया कि अगर अमाउंट का केस हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो CP देखना है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन रेट का अगर केस हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। सिर्फ प्रॉफिट की जगह पर लॉस बदलता है, बाकी एज इट इज रह जाता है, जैसे अमाउंट के केस में। मैं समझता हूँ कि आपका कंसेप्ट आज के बाद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा, एग्जामिनेशन का पूछा हुआ, वो सारा सवाल आपके पास पहुँचाएंगे। आप इसको देखना नहीं भूले, देखिए और सीखे। ज़रूरत पड़े तो इसका एक नोटबुक बना के अपने नोटबुक में डालें कि कभी जीवन में भूल जाए तो आप उसको उलट के मेमोरी को फिर से ताज़ा कर सकते हैं। चलिए आपने इस वीडियो को देखा, लॉस एंड प्रॉफिट से रिलेटेड अभी सवाल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में सवाल होगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए, इसको समझिए। अगर समझने में कोई एरर आता है, आपको नहीं समझ में आया, तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको फिर दोबारा समझाऊंगा। यह हमारा वादा है कि हमारे समझाने के बाद अगर नहीं समझेंगे एक बार तो मैं 10 बार समझाऊंगा।
समझाऊंगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, ये 14-15 मिनट का वीडियो हो गया। जब 14-15 मिनट का वीडियो देख के आप भागे नहीं, इसको सीखें, अपने जीवन का 10 से 15 मिनट समय हमें दे। ये आपके जीवन के लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको काम आएगा। प्रॉफिट और लॉस का दोनों फार्मूला बता दिया, आगे इसका फार्मूला सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का आप तक अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।